नमस्कार भारतवर्ष। बड़ा अच्छा लगता है, कई दिनों बाद फिर मुलाकात हो रही है। बीच में एक छोटा सा ब्रेक हो गया था, कुछ काम चल रहे थे, कुछ बातें हो रही थी, तो मुलाकात नहीं हो पाई आपकी हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। शेयर का बटन दबाइए, आज धमाकेदार चीज़ होने वाली है। आई प्रॉमिस। मैंने बहुत सोच समझ करके आज एक टॉपिक रखा है और आप लोगों से दो चार बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपकी बात जो आप लिख रहे हैं, जो इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो दुनिया भर में जाए। वीडियो तो जाता ही है, आपका लिखा हुआ भी जाए, उसके लिए आप शेयर दबाइए। शेयर दबाने से मेरे को बताया गया है कि बहुत सारे लोगों तक आपकी बात पहुंचती है। सो नमस्कार, वेरी वेल। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक टुडे। एंड टॉपिक बहुत सिंपल है कि नफरत की राजनीति मोदी और बीजेपी क्यों करती है और इसमें नेशनल मीडिया का क्या रोल है। आई थिंक मैं जो कुछ भी कहूँगा मोर और लेस आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो बातें मन में होती हैं उनको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के मन की बात मेरे मन की बात मैच करती है। ये वीडियो देखने वाले लाइव और रिकॉर्डेड सब लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, आरएसएस, इनका पर्यायवाची होता है नफरत। ये नफरत भरे लोग हैं और ये नफरत भरे लोग इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों के पास देश को देने के लिए कुछ नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, राजनीति में आए 1980 के दशक में सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। याद आती है वो बात जब अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह वगैरह ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ से टूट के आई थी। और उस पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से नफरत के बीज बोए जाएं। क्योंकि आज की तारीख में भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, 1980 के दशक से पहले राजनीतिक द्वंद्व होता था, राजनीतिक द्वेष होते थे, लेकिन देश के अंदर नफरत की राजनीति बोने वाले तो भारतीय जनता पार्टी वाले। उससे पहले नफरत की राजनीति नहीं होती थी, राजनीति होती थी, आपस में लड़ते थे। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में वाद विवाद करते थे, लड़ते थे, इलेक्शंस लड़ते थे। लेकिन देश के अंदर, नागरिकों के अंदर नफरत पैदा करना, एक दूसरे के प्रति, एक कौम का दूसरे कौम के प्रति, एक जाति का दूसरे जाति के प्रति, ये जानते हुए कि इस देश के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति पाति के लोग रहते हैं, सच्चाई है। इस देश के अंदर अलग धर्मों के लोगों का वास होना, धर्मों के अंदर जाति प्रथा होना, ये एक सच्चाई है, इससे कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन ये देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब से चलता चला आ रहा है और इस देश को हमेशा साथ रखने के लिए, चाहे वो पहले रजवाड़े थे जिनको मिला करके साथ रखा जाए, या फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से भी हम लोगों को इकट्ठा रखा, गलत तरीके से रखा लेकिन इकट्ठा रखा, उपरांत उसके जब देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद 1980 के दशक तक इस देश के अंदर नफरत की राजनीति, और जब मैं कहता हूं नफरत की राजनीति मतलब नफरत दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जरूर होती है, लेकिन नफरत के बीज बोना ताकि पड़ोसी से लड़ो, ये नहीं कभी हुआ, ये नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। छोटे छोटे गांव, देहात, कस्बों के अंदर हिंदू मुसलमान साथ में रहता है। पड़ोस के घर के अंदर खान साहब रहते हैं, इधर दुबे जी रहते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। ना बिहार में हुई, ना मध्य प्रदेश में हुई, ना तमिलनाडु में हुई, ना महाराष्ट्र में हुई, कभी नहीं हुई। हम सब जानते हैं, हम बड़े शहरों का देश नहीं बने कभी। बड़े शहर तो अब आए, हम तो छोटे गांव कस्बों का देश है। उन छोटे गांव कस्बों में हमेशा सब ने साथ में जीवन व्यतीत किया है। पड़ोस में कोई भी रहता हो, कभी इस तरीके का राग द्वेष, हो सकता है कि लोगों के बीच में झगड़े होते रहे, वो एक आम बात है। लेकिन जिस तरीके की नफरत की राजनीति इन्होंने डाली, उन्होंने नफरत पैदा करी लोगों के अंदर। दो लोगों के बीच में नफरत हो सकती है, होता है, मेरा भी किसी से द्वेष हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है, वो एक अलग नफरत है। लेकिन एक नफरत की राजनीति इस तरीके की कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक भारत को दिया हुआ पेड़ा है, खाओ। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी आज़ादी के पहले से है कि इस देश के अंदर अगर देश बनता है तो उस समय
1925 में जब आरएसएस आई एग्जिस्टेंस के अंदर माना जाता है, तो 1925 के अंदर उनकी और उसके बाद उनके गोलवालकर से लेके जितने भी रहे, उनकी तो आइडियोलॉजी ये रही कि अगर ये देश बनता है तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बनेगा। ये इनकी आइडियोलॉजी रही, और इसके लिए उन्होंने झूठ की राजनीति शुरू करी कि ये देश राम का है, ये देश में राम राज होता है। अरे विष्णु राज क्यों नहीं होता, शिवराज क्यों नहीं होता? वैसे शिवराज है मध्य प्रदेश में, उसका राज सबसे घटिया है, लेकिन मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं राम राज्य करे रहते हैं। ये तो ना बोलते कि हम भगवान शिव का राज लाएंगे, ये तो नहीं कहते हम भगवान विष्णु जो इस दुनिया का देख रेख करते हैं उनका राज लाएंगे, ये तो कभी नहीं कहते कि हम नरसिंह अवतार का राज लाएंगे, ये तो कभी नहीं कहते कि हम श्री कृष्ण का राज लाएंगे। ये हमेशा राम को पकड़ के बैठ गए क्योंकि इनको एक खिलौना मिल गया खेलने के लिए। आपके और हमारे घरों में आस्था के प्रतीक राम, हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, औरों के भी हो सकते हैं, लेकिन आस्था के प्रतीक राम को इन्होंने खिलौना बना दिया और उस राम को लेकर के इन्होंने इतना इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है क्योंकि ईश्वर तो है ही आपके लिए, लेकिन आपने उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल किया, और वो राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश के अंदर जब आपने राग द्वेष लोगों के बीच में पैदा किए, नफरतें पैदा करी, किस कदर पैदा करी आप ये देखिए। मैं छाती ठोक के कहता हूं कि बचपन से सिखाया गया, उसके पहले हर चीज में लिखा हुआ है कि रामायण महाभारत ये सब किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां हैं। मैं कभी भी ऐसी कोई पोस्ट लिखता हूं या मैं कभी भी कोई बात करता हूं, 100 लोग मुझे समझाने आ जाते हैं। वो 100 लोग जिनमें से अधिकतर को या तो ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातों का ज्ञान है तो उसको आप ज्ञान कह सकते हैं, और या फिर वो एक तरफा ज्ञान है कि जिसमें वो दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते, मर्जी उनकी है। लेकिन मैं तो कहूंगा, और मैं तो साफ कहूंगा, और मैं चिढ़ के नहीं कह रहा, मैं गुस्से से नहीं कह रहा, मैं खराब तरीके से नहीं कह रहा, मैं अच्छे से कह रहा हूं। आपने एक किंवदंती को, एक कविता पाठ को, एक कविता को उठा करके आपने इतना बड़ा बना दिया कि आप अगर हिंदू भी हैं तो आप बाकी धर्म भूल गए, धर्म के अंदर की बातें भूल गए। हराम के कोई ये बोले कि मैं विष्णु राज पैदा करूंगा यहां पे। अरे विष्णु है, भगवान विष्णु है हिंदुओं के लिए, जो इस जग का संचालन इस तरीके से करते हैं कि हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता। क्यों भाई? उस विष्णु के ही तो अवतार हैं, वन ऑफ द अवतार, 10 में से एक श्री राम। फिर राजनीतिक तौर पे उसको कहते ना, वो मशीन चला चला करके जय सिया राम, जो कि हनुमान जी कहते थे, और जिसकी बदौलत सब जगह विश्व के जय सिया राम बोला था, उसको इन्होंने जय श्री राम कर दिया। अब आएंगे बहुत सारे लोग, निशान जी आपको नहीं पता। अरे सवाल करने वालों, आपको पता है? नहीं पता है। आपको आरएसएस या मोदी जी ने कह दिया तो मतलब वो सही हो गया। आरएसएस और मोदी दोनों देशद्रोही और झूठे लोग हैं, वो क्या हमको बताएंगे कि सच्चाई क्या है? उन्हें धर्म के बारे में नहीं आता। नराधमों को और अधर्मियों को धर्म नहीं आता। हम धर्म जानते हैं, लेकिन इसी धर्म के कुछ लाइनें वो पकड़ लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। अरे भाई, वसुधैव कुटुंबकम अगर है तो ये मुंह में बोलने के लिए नहीं है, ये आम जिंदगी के अंदर होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप याद करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मोदी पे आने से पहले वहां पहुंचिए, बीजेपी की सरकार को, पूरा बीजेपी को, आरएसएस को समझना शुरू करिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने हिंदू मुसलमानवाद कराया। किसने? कितना भयंकर कराया। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के 5-6 साल के शासन में भयंकर हिंदू मुसलमानवाद करवाया। यहां पे मैं अंडरलाइन कर दूं कि देश में जहां पे लोग रहते हैं वहां पे झगड़े होते हैं। हिंदू मुसलमानवाद भी होता रहा इस देश के अंदर, राइट्स भी होते रहे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पैदा करवाएं ये तो बीजेपी ने करवाया क्योंकि उनको सूट करता था। और आप कहेंगे कि अरे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कब कराया? तो 2002 कब के टाइम पे हुआ था? माउंटबेटन के टाइम पे हुआ था। गुजरात 2002 किसके टाइम पे हुआ था? कौन था प्रधानमंत्री? कौन था वो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी को जाके ये कहता था राजधर्म अपनाओ? अब तो वो है नहीं, लेकिन उनसे पूछा जा सकता है कि आपका राजधर्म प्रधानमंत्री होने के नाते क्या था? मंजीरा बजाना? आपने तो अपना राजधर्म, क्योंकि आपने तो ये सब करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक तरीका है। और ये तरीका क्यों है? ये लोग क्या करना क्या चाहते हैं? ये नफरत क्यों बोते हैं लोगों के अंदर? अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी
ठीक है, धर्म मानते हैं, घर पे मानिए, वो एक अलग चीज़ होती है। कभी भी पढ़े लिखे लोगों ने भी धर्म को लेकर के झगड़े फसाद नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया कि नहीं, इंटरनली हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे कहां से बनाओगे तुम हिंदू राष्ट्र? एक था नेपाल, वो भी खत्म हो गया, अब तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहा। इनको ये चूल है कि किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाए, जो कि कभी नहीं होगा। मैं उसका कारण आपको बता देता हूं, और ये बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, आज रिपीट करता हूं कि लगभग इस देश के अंदर जो 2019 के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके निकल के आया कि 90 करोड़ के आसपास हिंदू वोटर हैं इसमें। माफ कीजिएगा, 90 करोड़ के आसपास टोटल भारत के वोटर हैं। अगर 90 करोड़ के अंदर जनसंख्या अनुपात में देखेंगे तो करीब 65 करोड़ हिंदू होंगे। वो 65 करोड़ का 40% इनको वोट करता है, तो उस 65 करोड़ का 40% होता है 30 करोड़, 25 करोड़। तो 25 करोड़ हिंदुओं ने अगर तुमको वोट दिया, जो कि बीजेपी वाले हो जरूरी नहीं है, वोट दिया पूरे के पूरे हिंदुओं ने, 25 करोड़ ने, तो आधे से ज्यादा ने तो तुमको वोट ही नहीं किया भाई, तुम तो 1/3 हो। 65 करोड़ में से 25 करोड़ ने तुम्हें दिया, 40 करोड़ हिंदुओं ने नहीं दिया तुमको वोट। और जिन हिंदुओं ने तुमको वोट नहीं दिया हुआ है 40 करोड़, तो तुम किस बात का हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को एग्री नहीं करते। लेकिन ये लोग इस राजनीति के चलते दोस्तों, कि किसी तरीके से इन लोगों को अपनी सीटें मिलें, चाहे वो विधानसभाओं में हो, चाहे वो सेंटर में हो, उसके लिए वो ये राजनीति चलाते हैं, कई सालों से चलाते हैं, कल परसों से नहीं चला रहे। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे अडवाणी रहे हो। अडवाणी की जीवनी पढ़ी है, अडवाणी जी की जीवनी पढ़ी है। होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके इस देश के, मुंह से एक अच्छी बात नहीं निकलती उनके देश के लिए। और जब मैं मुंह से निकलने की बात करता हूं, उसमें जीवनी पढ़ी है। जीवनी के अंदर कहीं भी उन्होंने इस देश की संप्रभुता को कंसिडर करते हुए, इस देश के अंदर कई रिलीजन के लोग रहते हैं, उसको लेकर के अच्छी बात कभी नहीं लिखी। अगर मिले तो दिखाइएगा। नहीं मिली, मेरे पास उनकी जीवनी उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी, एक पेज नहीं किया, एक पैराग्राफ नहीं, एक लाइन नहीं इस बारे में। क्योंकि ये लोग चाहते इस तरीके से हैं कि अगर वो किसी तरीके से, ये सक्सेसफुल हुए इस चीज़ के अंदर, कि अगर किसी तरीके से ये हिंदू मुसलमान को झगड़वाते रहे और उसके आधार पे इनको सीटें मिलती रहे, क्योंकि एक सीट के अंदर 25% वोट चाहिए जीतने के लिए। क्योंकि इस देश के अंदर अगर एक सीट के ऊपर अगर 10 लाख वोटर है, मैं लोकसभा की बात करता हूँ, तो लोकसभा सीट एक अंदाजन के 10 लाख वोटर अगर एक सीट पे होता है, तो करीब 3.5 लाख तो वोट करने जाता ही नहीं है, 4 लाख लोग, तो बचे 6 लाख। 6 लाख में से इनको 2.5 लाख भी अगर वोट मिल गए तो ये सीट जीत जाता है। यही होता है कैलकुलेशन। तो इनका फोकस वो 2.5 लाख होता है, तो किसी तरीके से हमको 2.5 लाख वोट मिलने चाहिए, अंदाजन एक रफ एवरेज बता रहा हूँ। तो उस 2.5 लाख के लिए इन्हें करना क्या है? इन्हें राम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और वोट लेने, ये तो कर रहे हैं वो। और उस राम के नाम पे वोट लेने के लिए क्या करना है? मस्जिद को तोड़ो, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को परेशान करो। तो वो जो अनपढ़ गंवार हमारा हिंदू भाई या बहन है, उसको ये लगता आहा हा हा कितना बड़ा काम किया भाजपा ने। हकीकत ये है कि कितनी नालायकी करी। ये हमारे देश का कोई फैब्रिक ही नहीं है। डेमोक्रेटिक फैब्रिक तो आप साइड में रखिए, सेक्युलर फैब्रिक साइड में रखिए। इस जमीन का फैब्रिक जो है, इस जमीन पे जो सिविलाइजेशन का फैब्रिक है, वो ये है कि हम सब साथ में रहते हैं, चाहे कोई भी हो। तो ये उठा करके औरंगजेब को पेलना शुरू कर देंगे, उठा करके बाबर की बातें करेंगे। अबे बाबर नहीं आया होता तो तुम्हारे को कोट पैंट नहीं मिला होता। अगर अकबर नहीं होता तो इस देश के अंदर समानता का इंफॉर्मेशन ही कहीं से नहीं आता, क्योंकि मनुवाद में तो दिया नहीं है। अगर शेरशाह सूरी नहीं होता तो आज की तारीख में जो तुम्हारा टैक्सेशन है वो नहीं होता, वो वही सीरीज चलती चली आ रही है। आई मीन उनको तुमने दुश्मन बना दिया जिन्होंने इस जमीन को संवारा। अब बोलोगे कि साले हम मुसलमान हैं, हम मुल्ले, हम मुगल हैं। नहीं भैया, ना हम मुसलमान हैं, अगर होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हम मुगल हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी आएगी। और वो सच्चाई ये है कि तुमको सिर्फ, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को लोगों से कोई परेशानी नहीं है। माफ कीजिएगा, किसी की कॉल आ रही थी। तो नरेंद्र मोदी को मुझे नहीं लगता मुगलों से या बीजेपी आरएसएस को किसी मुगलों से परेशानी है। माफ कीजिएगा, जो इस समय लाइव देख रहे हैं कृपया कॉल ना करें मैसेंजर पे,
क्योंकि फिर लाइव रुक जाता है। तो एक बहुत सीधी सी बात है कि इस समय आपको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी, अब ये देखिए, हमारे लाइव रोकने के लिए अगर ये तरीका अपनाना है कि लोग हमको इसी समय अगर मैसेंजर पे फ़ोन करेंगे तो गलत बात है ना। खैर, तो इसके अंदर ये चीज़ हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये तो उन लोगों के नाम का इस्तेमाल करते हैं लोगों को भड़काने के लिए, जबकि हकीकत ये है कि ना तो इन्हें उन लोगों से कोई तकलीफ़ है। अगर तकलीफ होती, मुझे अगर किसी चीज़ से तकलीफ है तो मैं उसका नाम भी ना लूँ। ये तो सारा दिन नाम लेते हैं क्योंकि इन्हें उन लोगों से नहीं है, ये तो उन लोगों से ज्ञान मिला है, अब उस चीज़ का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आप करिए, लेकिन आप उसको नेगेटिवली क्यों दिखाते हैं? फिर आपकी औकात नहीं है कि आप सही दिखा सकें। आप ये बता नहीं पाते कि लोगों को आपस में झगड़वाना ये एक कमज़ोर पॉलिटिशियन की पहचान है। सिर्फ एक कमज़ोर पॉलिटिशियन जो होता है वो ये काम कर सकता है। एक अच्छा पॉलिटिशियन जो होता है वो सबको साथ में लेके चलता है। ये दिखाने के हाथी के दांत कुछ और, चबाने के कुछ और, अपने मुंह से तो जरूर बोल देते हैं कि हम सब साथ में हैं और हम तो सबका ध्यान रखते हैं, पर रखते किसी को नहीं है। इसमें दो बार बताने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे इसी साल के फरवरी के दिल्ली राइट्स देख लीजिए, क्या एक भी इन्होंने अपने एमपी एमएलए लीडर जिसके खिलाफ आक्षेप है, वीडियोज है, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। दिल्ली पुलिस को अपनी जेब में डाल करके, और हाँ, मुझे बताया जाता है कि जब मैं दिल्ली पुलिस के बारे में बोलता हूँ तो कहा जाता है कि शायद दिल्ली पुलिस मुझे वांटेड कर देगी। तो भैया कर दे सच बोलने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के हर उस कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, एसएचओ को सलाम करता हूँ जो दिन रात मेहनत करता है चौकियों पे बैठ करके। और बड़े बड़े अफसरान जो हैं इनके, वो जब भाजपा के या किसी भी दबाव में आके सरकार के अगर वो जा कर के अपने गलत तरीके करेंगे तो पूरी दिल्ली पुलिस का नाम खराब करते हैं। खैर, बात वो नहीं थी। बात ये है कि एक भी, क्या अनुराग ठाकुर को अंदर किया? नहीं किया। अनुराग ठाकुर के सामने एफआईआर तक नहीं करी। कपिल मिश्रा के सामने करी? नहीं करी। एक कोई नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के साइड का कहीं पे कोई एमएलए था, उसने बकवास करी थी, आपने करा? आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आप दुनिया भर के मुसलमानों को उठा के करते हैं। आप ये नफरत की राजनीति करते हैं क्योंकि बाद में आपने इन मुसलमानों को छोड़ भी देना है। ये भी मैं बता दूं आपको, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की खासियत है। और मैं बताता हूँ कहाँ से मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था गुजरात का और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री इस देश के हुआ करते थे, तब अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर पे अटैक हुआ था। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर पे गांधीनगर में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी, और उसके बाद क्या हुआ? सैकड़ों लोगों को जेल में डाला गया क्योंकि उन आतंकवादियों को तो वही ढूंढ दिया गया था। और ये याद रखिए कि वो अक्षरधाम मंदिर जिस पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल अपोजिट है गांधीनगर में। बहुत सारे मुसलमानों को जेल किया गया, उन पे दुनिया भर के केस चलाए गए, कईयों को मार मार के हड्डी पसली तोड़ दी गई, लेकिन जिंदा रखा गया। 13 साल के बाद सबको छोड़ दिया गया। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो आज जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। अक्षरधाम मंदिर अटैक पे जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, उसमें एक भी कन्विक्ट नहीं है। आप समझते हैं? एक भी गुनहगार साबित नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के घर के ठीक सामने श्री स्वामीनारायण जी का मंदिर जिस पे अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक, कई लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, सैकड़ों मुसलमानों को जेल किया जाता है पकड़ पकड़ के, दुनिया भर के चार्ज और एफआईआर और जाने क्या क्या किया जाता है, 3rd डिग्री का उपयोग किया जाता है कईयों पे। और उसके बाद कई सालों के बाद एक एक मुसलमान, नाम ले रहा हूँ कि मुसलमान जिसको इस आरोप में अरेस्ट किया गया था, उसको छोड़ दिया जाता है बाइज्जत बरी। क्योंकि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील कुछ साबित ही नहीं कर पाते हैं। खेल समझे आप? खेल ये है कि किस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जाए, और वो जो गंदगी ये क्रिएट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे राम मंदिर के, वहां पे राम मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में गलती करी है, ये मेरा वक्तव्य है। तो गलती क्यों करी है, कैसे करी है, ये मैं नहीं जानता, और ना मैं किसी वकील को या किसी जज को या किसी कोर्ट को मैं बुरा कहूँगा। लेकिन मैं सच्चाई आपको अपने
जो मैं जानकारी रखता हूं उसकी बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद राम मंदिर पे जो जजमेंट है वो गलत है जी, गलत है। बस ये है कि अब उसके बाद कोई फर्दर अपील में नहीं जा रहा, फर्दर कुछ है नहीं, इसलिए ऐसा बना करके आप चलाते हैं उस चीज को, लेकिन वो जजमेंट गलत है। और सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकता है, गलत जजमेंट दे सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस कह चुके हैं कि आप हमारे जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, पर आप हमको अब्यूज़ ना करें। हम आपको सर अब्यूज़ भी नहीं कर रहे, हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से और सैकड़ों लोगों के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। अब कोई बोलेगा तो क्या आपको उनसे ज़्यादा कानून आता है? नहीं, कानून तो उतना ही है जितना किताबों में है, किसी को ज़्यादा कमाने की बात ही नहीं हो सकती। कानून का पालन करने वाला, कानून का रखवाला और कानून को न्याय दिलाने वाला, तीनों को समान कानून आता है। ये किसने कह दिया कि कोर्ट के जज को हमसे ज़्यादा कानून आता है? ये किसने कह दिया पुलिस वाले को हमसे ज़्यादा कानून आता है? ये किसने कह दिया कि हमको किसी से कम आता है? किताब में जितना कानून है वो तो उतना ही रहेगा ना, उससे ज़्यादा कम तो नहीं होने वाला। हो सकता है कि कई लोगों को कानून की इन्फॉर्मेशन ना हो, कानून समझ में ना आता हो, क्योंकि पढ़े लिखे ना हो, पढ़ा ना हो, या पढ़ने लिखने के बाद भी ना समझ में आता हो, वो उनकी बात करिए आप। हो सकता है कि उनको ना समझ में आता हो, ठीक है। उन लोगों के लिए शायद एक पुलिस वाला किसी एक आम इंसान से ज़्यादा कानून जानता है, क्योंकि वो सारा दिन सारी रात उसी चीज़ से डील करता है। लेकिन वो सब्जी वाले बेचारे को, जिसको कानून के साथ डील नहीं करना होता है, या उसने कानून के बारे में पढ़ा नहीं है, कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए शायद उसको ना आता हो, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन जिन लोगों को कानून आता है उनके लिए तो कानून की किताब में जो लिखा है वही कानून है, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कई बार लोग केस जीतते हैं, कई बार सरकार जीती है, कई बार पुलिस हारती है, सब कुछ होता है। तो खाली एडजुडिकेट कर रहा है। इसलिए कोई ये ना कहे कि क्या हमको जज से ज़्यादा कानून आता है, नहीं, हमको और जज को उतना ही कानून आता है जितना किताब में लिखा है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है, ये मैं कहता हूं, ये मेरा ओपिनियन है और अपना ओपिनियन रखने का मेरा अधिकार है। अब इसको मैं आगे ही नहीं खींचना चाहता कि वहां बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए कि वहां बाबरी मस्जिद बननी चाहिए।